जय श्री राम दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाने की इच्छा हुई। लाइव नहीं आ पा रहा था कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से, जिसकी वजह से आप लोगों के समक्ष मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मिल रहा हूं। सबसे पहले आप सभी चंपारण के दोस्तों को जय चंपारण से संबोधन करना चाहूँगा। जय चंपारण, जय बिहार और जय हिंदुस्तान। हमारी मातृभूमि भारत माता को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों के समक्ष आ रहा हूं। आज का जो मुद्दा है वो कल होने वाले जो अभी सत्ताधारी पार्टी की जो वर्चुअल डिजिटल रैली जो कल होने वाली है, उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। इसमें कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं इस रैली को लेकर। इसमें कहा गया है सशक्त बिहार और समृद्ध बिहार बनाने को लेकर के, इस प्रोग्राम से जुड़ करके, इनके साथ जुड़ करके हम एक सशक्त बिहार और समृद्ध बिहार की कामना कर सकते हैं। मेरा जो सवाल है, चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, या आप जो किसी भी दल के समर्थक हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों या कोई पदाधिकारी हों जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, उनसे बस मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या महामारी के ऐसे भयावह परिस्थिति में इस कार्य की आवश्यकता थी? क्या अभी जो 20 से 22 लाख मजदूर हमारे घर वापस आए हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था हो चुकी है? क्या हमने कोरोना पर विजय पा लिया है? आज का रिपोर्ट है, शायद कल हुआ था या आज, बगहा में भी 6 पेशेंट फिर मिले हैं। और मुझे लगता है कि यदि डिजिटल रैली होनी ही थी, वर्चुअल रैली होनी ही थी, तो इस संदर्भ में होना चाहिए था। हर एक क्वारंटाइन सेंटर पे डिजिटल रैली के माध्यम से सरकार को जुड़ना चाहिए था। वहाँ की व्यवस्था देखनी चाहिए थी कि क्वारंटाइन सेंटर पे क्या व्यवस्था है, और जो मज़दूर घर वापस आए हैं क्या उनको सही ढंग से कुछ कार्य मिला है, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है। अभी चर्चा इस पर होनी ज़्यादा आवश्यक थी। हालांकि कल एक न्यूज़ डिबेट में मैंने देखा था जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के उन्होंने कहा था कि किसी भी पार्टी को डिजिटल रैली करने का अधिकार है। वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से संपर्क साधना चाहते हैं ताकि वो हालात को जान सकें, जिसको शायद कल हम लोग जब रैली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये रैली क्यों हो रही है जब बिहार का इलेक्शन सर पे है। इलेक्शन मेरे हिसाब से, मैं कोई हूँ नहीं, मैं एक अपना व्यक्तित्व से बोलना चाह रहा था कि अभी फ़िलहाल बिहार में इलेक्शन का समय बढ़ा देना चाहिए था, जो भी करना चाहिए था, लेकिन चुनाव नहीं होना चाहिए था। यह समय चुनाव का नहीं है। और सबसे दुखद बात तब होती है जब 200 से 300 मरीज होते हैं तो सरकार जनता से दिया जलवाती है, थाली बजवाती है, और हम लोग, मैं खुद भी और मेरे मंच के परिवार से संजय पटेल जी ने भी और बाकी टीम ने भी अपना जो भी करना था उसने किया। लगभग 5000 कैंडल भी हम लोग के द्वारा वाल्मीकि नगर में बांटा गया था टीम की मदद से, और दिया भी हम लोगों ने जलाया था, थाली भी बजाया था, बल्कि मैंने खुद भी समर्थन किया था सरकार का। चलिए ठीक है, एक सद्भावना का कार्य है, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार के हम हर पहल का स्वागत करते रहे हैं। लेकिन जब पेशेंट आज 2 लाख से ऊपर हो गए हैं, बिहार की अपनी संख्या 4000 प्लस हो चुकी है, ऐसे समय में ये डिजिटल रैली मुझे समझ में नहीं आई। इससे हमारा क्या भला होने वाला है, ये तो कल के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं
जब सरकार कह रही है कि सशक्त बिहार और समृद्ध बिहार। दोस्तों, आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जब 2015 के चुनाव प्रचार में आए थे बिहार में, जब इन लोग दोनों दल अलग अलग लड़ रहे थे, जब सुशासन बाबू आरजेडी के साथ थे, उस समय की रैली में उन्होंने बिहार को कुछ अमाउंट देने की बात कही थी हमारे भले के लिए। वह आप इस वीडियो में देखें। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में 1.25 लाख करोड़ तक देने की बात कही गई है। अब इसके आगे एक छोटा सा वीडियो और है, जिसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कुछ वादा किया था। 1,25,000 करोड़ का पैकेज और 40,000 रुपया चालू योजनाओं के लिए 1,65,000 करोड़ रुपया नरेंद्र भाई ने बिहार पैकेज में दिया है। और श्रीमान नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं? हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार, मुगालते में मत रहिए, ये पैकेज आपके लिए है, ये पैकेज बिहार की जनता के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, बिहार के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए है। और उन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि नीतीश जी आप मत लो, ये आपके लिए नहीं है, ये बिहार वासियों के लिए है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पैकेज कहाँ गया। इलेक्शन का 2015 के बाद ये 5 साल पूरा हो गया है, इन 5 सालों में वो पैसा कहाँ है। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कि मोदी जी एक परिवर्तन रैली किए थे पटना में। इस रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार के लिए कुछ शब्द कहे गए थे, कुछ पंचधारा टाइप का कुछ शब्द कहा गया था। एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो। बिहार के विकास की पंचधारा, पहला बच्चों की पढ़ाई, दूसरा युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ऐसा उन्होंने कहा था। अब पहला पॉइंट मैं इस पे ये ले रहा हूँ कि जब सरकार कहती है बच्चों की पढ़ाई, कब? चुनाव के समय बच्चों की पढ़ाई। तो पढ़ाई की स्थिति पूरे बिहार में क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज भी खुल रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? उनके लिए प्रोफेसर्स की व्यवस्था नहीं है। डीएम एकेडमी विद्यालय की स्थिति जो बगहा में है, बगहावासी वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में डीएम एकेडमी विद्यालय है। सन
2000 बैच में मैंने हाई स्कूल पास किया था वहाँ से। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। टीचर्स की भी कमी है, वहीं नारायणपुर विद्यालय में भी टीचर्स की कमी है। और ये तो इक्के दुग्गे हैं। कैमूर से भी मेरे पास एक रिपोर्ट आया था जिस पे हमने एप्लीकेशन भी दायर किया है। पिपरासी विद्यालय का हालत वैसे ही है। तो इस तरह से बच्चों की पढ़ाई गोरखपुर और पटना पे डिपेंड करती है। अभी महामारी में पता लगा कि कोटा से कितने छात्र हमारे बिहार आ रहे हैं। तो बिहार में पढ़ाई की स्थिति जो है, बच्चों की स्थिति जो है वो समझ में आ रहा है सबको। और ये कहने की बातें नहीं हैं, जो यहाँ के निवासी हैं उनको पता है कि बिहार में पढ़ाई की क्या स्थिति है। दूसरी बात उन्होंने कहा था युवाओं को कमाई की बात करते हैं मोदी जी। आज इतने मजदूर जो वापस आ रहे हैं, यदि आपने बिहार में यह व्यवस्था सोची होती तो आज यह परिस्थिति नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि इतने सालों की बिगड़ी हुई परिस्थिति को आप एक ही दिन में सही कर दोगे, एक वर्ष में सही कर दोगे, लेकिन कुछ कोशिश तो नज़र आनी चाहिए थी इन 5 सालों में कि हाँ, सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया, काम चल रहा है, आने वाले समय में इसका रिजल्ट मिलेगा, जो अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दी है। यदि इस वीडियो को देखते हुए किसी भाई को इन बातों से परेशानी है, उनको पता है कि कहीं कुछ हुआ है, तो कृपया कमेंट में ज़रूर डालें, वो मैं देखना चाहता हूँ। शायद मेरे ज्ञान में ना हो वो चीज़। तीसरी बात है बुजुर्गों की दवाई। 2018 या 19 का मेरा एक वीडियो है, 19 इलेक्शन के समय ही वीडियो है वो, जब मैं बगहा अनुमंडल अस्पताल, लौरिया हॉस्पिटल, बेतिया हॉस्पिटल, इन सारे हॉस्पिटल्स का जायज़ा डाल चुका हूँ। और सबको, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको हॉस्पिटल्स की स्थिति का पता है। मुजफ्फरपुर की घटना अभी तक कोई भूले नहीं होंगे। मुजफ्फरपुर की घटना के बाद भी सरकार ने क्या पहल किया, यह अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं आया। इतनी बड़ी घटना हुई थी मुजफ्फरपुर में। और आज कोरोना के इस दौर में अभी किसी न्यूज़ ग्रुप में मैंने पढ़ा था, जिसको मैंने अपने फेसबुक पर डाला भी है, कि 6 पेशेंट बगहा में मिले, 4 को होम क्वारंटाइन दिया गया पेशेंट को। यदि हमारे यहाँ स्थिति ठीक होती तो शायद कुछ और बातें हो रही होती। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय हमारे विधायक जी को, जिन्होंने उसका संज्ञान लिया है और उस पर बहुत सारा कार्य भी हुआ है। अभी थोड़ी स्थिति में, लेकिन उस लेवल का जो चाहिए था चेंजेस वो नहीं हो पाया, लेकिन एक प्रयास था जो सफल रहा, अच्छा रहा। तीसरी बातें आती हैं किसानों को सिंचाई। किसानों की परिस्थिति आप देख सकते हैं पूरे बिहार में क्या है। और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी आए थे 2019 इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने भी कुछ वादा किया था कि इथेनॉल का कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं, उसकी फैक्ट्रीज लगेगी, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बताया था। और किसानों की स्थिति यहाँ ये है कि गन्ना किसान का पेमेंट के लेकर के ये सदा से बहुत सालों से ये इशू चल रहा है और आज भी वो परिस्थिति बनी हुई है। इस वर्ष पेमेंट अच्छा रहा और अभी भी हो रहा है, लेकिन किसानों की स्थिति में अभी भी उतना अच्छा सुधार नहीं हो सका है। अब आती है बात जन जन की सुनवाई। दोस्तों, बगहा से पटना के लिए रेलवे की मांग हमने सैकड़ों बार किया और बहुत सारी चीज़ों पर आप लोग अगर मुझे देखते होंगे तो देख रहे होंगे कि ट्विटर से लेके ईमेल से लेकर अधिकारी तक मिलना और सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया तक खबर को चलाना, ये सब कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन जब जन जन की सुनवाई होनी है, और हमारे वाल्मीकि नगर के सांसद, आप सभी को पता होगा, नरकटियागंज में एक इंसिडेंट भी हुआ था उसी बीच में, जब प्लेटफार्म पर गाड़ी चढ़ा दिया गया था उनकी बीमारी की वजह से, लेकिन लोगों ने उसे कुछ और नज़रिए से देखा। खैर, माननीय स्वर्गीय सांसद हमारे माननीय बैद्यनाथ महतो जी गए भी थे पीयूष गोयल जी से मिलने के लिए, और उन्होंने कुछ कारण बता करके उसको बगहा से पटना के ट्रेन को अभी भी लंबित रखा है।
माननीय हमारे राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी सांसद रहने के काल में भी और अभी राज्यसभा सांसद होने के बाद भी उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन अभी तक बगहा से पटना की ट्रेन नहीं मिली। ये है इनके जन जन की सुनवाई का तरीका। उसी परिवर्तन रैली में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बरौनी में अनेक उद्योग शुरू हो रहे हैं जिसका लाभ हमारे गरीब मजदूरों को मिलेगा, हमारे जो युवा पीढ़ी है जो आगे काम करना चाहती है उनको उसका लाभ मिलेगा। और शायद यह परिवर्तन रैली 2017 की हुई थी, अगर मुझे ठीक याद है। तो कहाँ लगा उद्योग और किसको फ़ायदा हुआ ये तो अभी तक पता नहीं है। काश माने इसके लिए भी अगर डिजिटल रैली कर लेते, एक बार बता देते कि जिस योजना को उन्होंने ला करके हमारे ऊपर रख दिया, मैंने हमारे सर पर पटक दिया कि मैं ये योजना शुरू करूँगा, वो योजना है कहाँ। उसके लिए भी मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि एक डिजिटल रैली होनी चाहिए। 1.25 करोड़ प्लस 40,000 करोड़ जो इन्होंने घोषणा किया था, उस 1,65,000 करोड़ में से इन पूरे 6 वर्षों में इन्होंने वो पैसा उस अमाउंट से कितना पैसा दिया, कब दिया और किस योजना के तहत दिया, एक बार इसकी भी डिजिटल रैली होनी चाहिए। यदि यह मेरा मांग गलत है तो दोस्तों आप लोग मुझे सुझाव दें। यदि मेरा मांग सही है तो इसको प्रयास करें कि यह वीडियो उन नेताओं तक जरूर पहुंच जाए, ताकि वो हमारे दर्द को, हमारे चंपारण वासियों के, हमारे बिहार वासियों के दर्द को समझ पाएं। जय श्री राम।